क्वेश्चन आपको करा दिए हैं मिरर इमेज से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो मैं कराने जा रहा हूं वो है वाटर इमेज। वाटर इमेज जो थोड़ा बहुत डाउट बचा है वो आपका वाटर इमेज में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन वहां ट्रिक थोड़ा अलग होगी, लेकिन तरीका यही होगा सेम टू सेम। ठीक है, इस प्रकार का सिंबल यानी इस तरीके से कोई भी सिंबल लग के आए क्वेश्चन के सामने। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है 5:30 और सामने लिख रहा है इस प्रकार का एक आकृति बनी हुई है, तो सीधा सीधा मतलब है कि ये पानी की बात कर रहा है, या तो तालाब की बात कर रहा है या किसी भी पानी भरी हुई चीज की बात कर रहा है कि घड़ी का समय वहां कैसा दिखेगा। ठीक है, तो उसकी ट्रिक अलग है। उसकी ट्रिक क्या है, 6:30 में से माइनस कर देना है, यानी 6:30 में से गिवन टाइम को माइनस कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कभी भी कंप्यूटर का टाइम आएगा तो 6 का कितना हो जाता है 18:30, यानी 18:30 में से माइनस करेंगे कंप्यूटर वाले टाइम को। ठीक है, तो यहां से इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं हम तो किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो कैसे होगा, जब हमने 6:30 में से इसको माइनस करा, किसको माइनस करा भैया, ट्रिक क्या है 6:30, हमेशा 6:30 ही लेना है वाटर वाली इमेज में। वाटर में 6:30 और मिरर इमेज में हमने बताया था आपको 11:60, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने मिरर इमेज के लिए आपको 11:60 बताया था, और यहाँ चल रहा है आपका क्या वाटर इमेज, यानी वाटर इमेज में हमेशा और हमेशा 6:30 ही लेना है कांस्टेंट। और गिवन टाइम को जब इसमें से माइनस करा जाएगा, गिवन टाइम कितना है 5:30, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 0 का 0, 3 में से 3 गया 0 और 6 में से 5 गया 1, यानी 1 बजे। यानी कि किसी भी घड़ी में जो समय हो रहा है वो 5:30 हो रहा है, तो पानी में वो समय यानी कि वाटर इमेज जो बनेगी वो बनेगी 1 बजे। ठीक है, तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1, ध्यान रखना 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इमेज से रिलेटेड, वो क्या है 8:20 और सामने वाटर की इमेज बनी हुई है। तो इस पे जब हमने ट्रिक अप्लाई किया, यानी जब ट्रिक अप्लाई करेंगे 6:30 ट्रिक अप्लाई करेंगे, किसको किस पे करेंगे 8:20 पे, 8:20 पे। तो भैया क्या हो सकती है ट्रिक अप्लाई, यहाँ आप देखिए यहाँ तो 6:30 लिखा है और यहाँ 8:20 लिखा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 8:30 बड़ा होता है और 6:30 छोटा होता है। तो छोटे में से क्या बड़ा माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ क्या लिया जाएगा, अब ये वाला 18:30 लिया जाएगा। 18:30 बोले तो कंप्यूटर का टाइम ले लिया जाएगा। भाई जब माइनस ही नहीं हो रहा है, यानी गिवन टाइम जो है वो बड़ा हो जा रहा है और ट्रिक छोटी हो जा रही है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, यहां हम 18:30 लेंगे। जब 18:30 लिखा जाएगा यानी कि ये जो हो गया ये हो गया आपका गलत ट्रिक के अनुसार। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 6:30 की बजाय 18:30 वाली ट्रिक को अप्लाई करेंगे। यानी 18:30 में से जब 8:20 को माइनस किया तो 30 में से 20 गया तो बचे 10, और भैया 18 में से 8 गया तो बचे 10, यानी 10:10 क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। जब भी आपसे पूछा जाए यदि किसी घड़ी में कितना समय हो रहा है 8:20 हो रहा है, तो वाटर इमेज क्या बनेगी, इसकी वाटर इमेज बनेगी 10:10। समझे बात, 1-2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए वाटर इमेज और मिरर इमेज थोड़ा अलग अलग बनती हैं किसी भी वॉच की, इसीलिए उनकी ट्रिक बिल्कुल अलग अलग लिखाई गई है आपको। तो यहां से इन सभी को नोट डाउन कर लें। तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इमेज से रिलेटेड, क्या है 2:53 अगर किसी वॉच में हो रहे हैं तो वाटर इमेज क्या बनेगी उसकी, यानी वाटर इमेज में कितना समय होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो 6:30 में से माइनस हो सकता है क्या, हो जाएगा ना बिल्कुल, यानी 6:30 में से तो 2 ऑब्वियसली हो सकता है। तो करके देख लेते हैं, 6:30 में से 2 को माइनस करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। 30 में से 2 माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सर छोटा है और यहाँ बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी जगह सीधा सीधा 1 घंटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, यानी ये हो जाएगा 5:90। तो यहाँ हम क्या लगा देते हैं, कट का निशान, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो इसको लिख देंगे हम 5:90।
90 मिनट, या तो 590 बोलो या 6:30 बोलो, बात तो एक ही है, ये 90 मिनट है, यानी 60 मिनट यहां से यहां ट्रांसफर हो गई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बारीकी से समझने वाला कॉन्सेप्ट है। ये आपको मिरर इमेज में भी प्रॉब्लम करेगा और वाटर इमेज में भी आपको परेशान करेगा। यहां से आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब भी 1 घंटा ट्रांसफर किया जाएगा तो सीधे सीधे हम 60 मिनट का ट्रांसफर करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं है कि 1 घंटा ट्रांसफर हुआ तो यहां से यहां ले गए तो 31 हुआ, 31 नहीं, सीधे सीधे 60 मिनट ट्रांसफर होते हैं। अब हम यहां से 2 तड़ेपन को माइनस करते हैं 590 में, तो आराम से हो जाएगा। कितना बचेगा, यहां 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7, 8 में से 5 गया तो 3, और 5 में से 2 गया तो 3, यानी इस ऑप्शन का तो यह यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3:37, यानी 3:37 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा घुमाने वाले होते हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इजी क्यों होते हैं, क्योंकि सीधे सीधे इनमें ट्रिक में से माइनस करना होता है, इनमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन आपको प्लस माइनस अच्छे से करने आने चाहिए। क्लॉक से रिलेटेड आपके मैथमेटिकल वाले प्लस माइनस यहाँ यूज में कमी आ पाते हैं, क्योंकि वहां 60 मिनट का ट्रांसफर नहीं होता है, क्लॉक में 60 मिनट का ट्रांसफर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें 2-3 बार करके। तो इसको यहां से रफ कर देता हूं और इसको आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाटर इमेज से रिलेटेड क्या है, 18:30 अगर किसी वॉच में हो रहे हैं तो उसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, बना के देख लीजिए ना। सीधे सीधे 18:30 में से माइनस कर दो इसको, 18:30 है, 18:30 को 18:30 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आंसर, यहां भी 0 और यहां भी 0, यानी कि सेम समय रहेगा, यानी कि इमेज वहां यानी कि क्लॉक में भी वही समय होगा और वाटर इमेज भी वही बनेगी किसी भी तालाब वगैरह के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ ट्रिक अप्लाई की जा सकती है। तो आपने 3 से 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए वाटर इमेज से रिलेटेड, और इससे पहले आपने मिरर इमेज को भी अच्छे से समझ लिया था। अब यहां से आपकी ट्रिक 4th और ट्रिक 5th समाप्त होती है। नेक्स्ट चलेगी आपकी ट्रिक 6th। 7 ट्रिक समझाऊंगा मैं, यानी कि 7 ट्रिक। सबसे पहली ट्रिक में आपको लेक्चर 1 करा दिया था, लेक्चर 2 ट्रिक 2 से रिलेटेड है, लेक्चर 3 ट्रिक 3 से रिलेटेड है, ट्रिक 4th में आपको मिरर इमेज समझाया और ट्रिक 5th में आपको वाटर इमेज को समझाया। यानी कि टोटल 5 ट्रिक सॉल्व हो चुकी हैं। इससे आगे आएगी 6ठी और लास्ट होगी 7वीं, वो भी बहुत छोटी छोटी ट्रिक हैं, उनमें भी सिर्फ और सिर्फ समझने का है। फिलहाल आप 5 ट्रिक को अच्छे से सीख लीजिए, यानी कहीं भी आपको क्लॉक का क्वेश्चन आता है तो 7 ट्रिक से बाहर नहीं आएगा। यानी 7 ट्रिक अगर आपको आती हैं, यानी कि 7 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लॉक से रिलेटेड। यानी बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन थोड़ा ट्रिक बेस्ड चैप्टर है, यानी ट्रिक आपको आता है लगाना, यानी कि आपको अगर ट्रिक लगाना आता है तो इस चैप्टर को आप चुटकियों में सॉल्व